हेलो। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं हूं सोम, सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन के रचयिता। मेरा एक मिशन है जिसमें मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों करोड़ों भाइयों युवाओं का, जो अपने तन मन बुद्धि, अपने रिसोर्सेस, अपने सेल्फ स्टडी वगैरह वगैरह से अपना मिशन पूरा कर सके। दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सफल और महान लोग हुए हैं, सबों ने एक गोल फिक्स किया, प्लानिंग किया और सबसे बड़ी बात स्टार्ट किया, शुरू किया, एक्ट किया। एक्ट मतलब एक्शन चेंजेस थिंग्स। आप शुरुआत तो करें, किसी भी प्लान को शुरू करें। समय बीतता जाएगा, आप सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन बड़े मिशन के लिए छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। आपका विजन बड़ा हो, लेकिन शुरुआत छोटी भी हो तो चलेगा। बहुत से ऐसे सफल लोग हुए हैं जो छोटी छोटी शुरुआत करके बाद में बड़े हुए हैं। जैसे एक निर्मा डिटर्जेंट के जो प्रोडक्ट बनाने के बाद करसन भाई पटेल, जो छोटे से कमरे में, अपने घर के छोटे से कमरे में वॉशिंग पाउडर बनाते थे, डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे और साइकिल के पीछे लाद कर गली गली, दुकान दुकान जाया करते थे। दोस्तों, आज निरमा कंपनी को कौन नहीं जानता है? करसन भाई पटेल को कौन नहीं जानता है? क्या करसन भाई पटेल का जो अभी का बिजनेस है, जो अभी का सिनेरियो है, वहां से स्टार्ट हुआ था? नहीं, उनकी छोटी सी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, शुरुआत करने से हम ना डरें। तो इसी तरह पानासोनिक कंपनी के मालिक, जो कि एक किसी दूसरे कंपनी में काम किया करते थे, उनके स्किल्ड, उनके काम करने के शैली पर उसको बाहर निकाल दिया गया था जॉब से। बाद में इन्होंने छोटी सी शुरुआत करके इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब का बनाने का अपना खुद का काम किया और साइकिल पर ही पीछे लाद लाद के गली गली, घर घर घूम घूम के इन्होंने बेचा और आज पानासोनिक पूरे वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। दोस्तों, ये कैसे संभव हुआ? पानासोनिक और भी जितने जितने भी लोग सफल हुए हैं, ये कैसे सफल हुए? अभी जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा ही वो शुरुआत में था? नहीं, वो शुरुआत किए। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, लेकिन विजन उसका बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि शुरुआत तो करें। महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है, ना कि शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत है। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप लेते रहें। हम करसन भाई पटेल, पानासोनिक के मालिक और भी कई उदाहरण हैं जिसको देख देख कर हम छोटी शुरुआत करके भी आगे बढ़ते रहें। मेरी प्लानिंग होनी चाहिए। दोस्तों, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है, उनका एक लाइफ हैबिट्स होता है, सक्सेस हैबिट। चूंकि ऐसा हैबिट से ही वो सक्सेस पा सके हैं अभी तक। लगभग जितने भी सक्सेस लोग हैं, सफल लोग हैं, महान लोग हैं, उनकी ये हैबिट्स जो होती है वो सक्सेस हैबिट्स कहलाते हैं। सक्सेस हैबिट्स देखिएगा तो जितने भी लोग हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका स्टार्ट करने का, एक्शन लेने का, एक्ट, थिंक, प्लान, सेट गोल एंड एक्ट, शुरुआत करने की जो क्षमता होती है, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, वो गजब का देखा जाता है। दोस्तों, जो सफल लोग हैं, उनका हैबिट्स आप जब देखेंगे तो उनका कुछ कुछ हैबिट्स नजर आएगा आपको। क्योंकि वो उसी हैबिट्स के कारण सक्सेस हुए हैं, इसलिए उसको सक्सेस हैबिट भी कह सकते हैं हम लोग। वो लोग किसी कयामत का, किसी चीज का इंतजार ना करते हुए एक्ट करना स्टार्ट किए थे। और दूसरी बात है, प्रॉब्लम्स आती है, छोटे प्रॉब्लम्स हो या बड़े प्रॉब्लम्स हो, हम उसको वो ऐसा सोचते थे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे हो, सॉल्यूशन उसका कैसे निकाला जाए, हमेशा उसके तरफ ध्यान देते रहते थे। और उनका फोकस जो था, लेजर फोकस, यानी किसी चीज को छेद कर देने की क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर, किसी भी सॉल्यूशन को तुरंत फाइंड करने का क्षमता, और उनका जो फोकस है, उनका जो गोल है, बिल्कुल फोकस्ड मोड में रहते थे। दुनियादारी, अपने मिशन से हटा देने वाला नेगेटिव बातें कुछ नहीं, बिल्कुल अपने फोकस्ड, लेजर फोकस्ड पर
और जितने भी सफल लोग हुए हैं दोस्तों, उनका स्लीपिंग जो था, सोने का जो था, आराम करने का जो था, जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं वो भरपूर नींद लिया करते थे। पूरे 7 घंटे की नींद, 6+ और 8 घंटे तक की नींद। जितने भी वॉरेन बफेट हो या जो भी हो, वो सारे लोगों का जब हैबिट हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि वो सोना, स्लिप करने का, आराम करने का बिल्कुल एडिक्वेट टाइम था उनका। एकदम स्लिप, एकदम डिसिप्लिन लाइफ था। लाइफ भी डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बिल्कुल अनुशासित होकर जगना, सोना और भी कई काम हैं जो बिल्कुल अनुशासन में करते थे। एक्सरसाइज करते थे, अपने अपने तरह से जो भी जिनका समय है। अनुशासन का कष्ट सह लीजिए या पछतावे की पीड़ा सहिए, दोनों में से एक तो होना ही है। या तो अनुशासन में रह के थोड़ा जो कष्ट होता है वो कर लें, या फिर पछताते रहें जिंदगी भर, उसकी पीड़ा में जीते रहें। दोस्तों, अनुशासन को ही माने। दोस्तों, महान लोगों के जीवन से, अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि उनका जो मनी को, पैसे को, धन संपत्ति को रेस्पेक्ट करने का नजरिया होता है वो बहुत उच्च क्वालिटी का होता है। ऐसा नहीं है कि अमुक लोग के पास बहुत पैसा है तो जैसे तैसे खर्च कर दिए, ऐसा नहीं होता है। उनका मनी स्पेंडिंग का जो सिस्टम है, जो नजरिया है, वो उनका अध्ययन देखिए। उनका जो जरूरी चीज में, जो उसका एसेट बढ़ाने वाला चीज है, उसमें एक्सपेंड करते हैं। लेकिन जो फालतू का खर्च है, कुछ खर्च हैं जिसको नहीं करके भी जिया जा सकता है, दिखावे के लिए या इस तरह का। बहुत सा बड़े लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो कि दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं। बहुत से तो अभी एकदम साधारण सा घर में रहते हैं, छोटी सी कार जो पहले चलाया करते थे, कहीं कभी कभी तो खुद ही चलाते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो खुद ही कार चलाते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा है तो दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो सिंपल लाइफ जीते थे, मनी का वैल्यू करते थे। तो इस तरह का देखा जाता है। और रिस्क लेने की क्षमता तो अद्भुत होती है उनकी। एलन मस्क या और भी जो भी हैं, वो बड़े बड़े रिस्क लिया करते हैं, उससे एकदम भी नहीं डरते। और डिसिप्लिन लाइफ जीने का तो बात ही क्या कहना है। दोस्तों, महान लोगों का मानना है कि ये शरीर और ये दिमाग जितना चलते रहे, जितना उपयोग में रहे, उतना ही अच्छा है। जितने भी सफल लोग हैं, जिनका भी नाम आप ले सकते हैं, उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि वो सेल्फ लर्निंग में बहुत ध्यान देते थे। फॉर्मल लर्निंग जो होता है वो जीवन यापन के लिए, वो मानते हैं ऐसा, फॉर्मल लर्निंग जीवन यापन के लिए आपको तैयार कर सकता है। लेकिन सेल्फ लर्निंग जो है वो आपको एक विजन देता है, सफलता के योग्य बनाता है। आप अपने गोल के तरफ भागते रहें, सीखते रहें, ऐसा वो बनाता है। तो दोस्तों, जितने भी महान लोग हैं वो सेल्फ लर्निंग पर बहुत ध्यान देते हैं। एक छोटा सा आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, जितने भी रीडर्स हैं, हो सकता है वो लीडर्स नहीं हो। जितने भी रीडर्स हैं वो हो सकता है लीडर्स नहीं हो, लेकिन जितने भी लीडर्स आप देखेंगे वो सारे रीडर्स होंगे। यानी सेल्फ लर्निंग सारे लोग करते हैं। अपना जिंदगी इतने व्यस्ततम समय में भी अपने लाइफ में एक रूटीन लाइफ बना लिए हैं कि अपने जिंदगी में डे बाय डे के लाइफ में कुछ ना कुछ समय उसको पढ़ते रहना है, रोज रोज पढ़ते रहना है, बुक्स पढ़ते रहना है, या सीखने का और भी जो भी तरीका है वो करते रहना है। दोस्तों, शरीर और दिमाग को स्थिर नहीं बैठाना है, वो चलाते रहना है। जितने भी महान लोग हुए हैं वो ऐसा करते आ रहे हैं। उनकी हैबिट्स ऐसा है कि उसको सक्सेस की राह पर ले ही जा रहा है। दोस्तों, प्रेम पूर्वक कहना है कि अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें। कमेंट्स तो जरूर करते रहें। दोस्तों, हम अपने जिंदगी में ऐसा करें, ऐसा देखें, नेक्स्ट न्यू एंड बेटर, नेक्स्ट देखते रहें, नया नया चीज करते रहें और बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर करते रहें। दोस्तों, हमें अपने आप में चेकलिस्ट लगाना है कि ये जो सक्सेसफुल हैबिट्स हैं, जो सारे सक्सेसफुल लोग करते आ रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं, क्या हम उस तरह का सोच पा रहे हैं, उस तरह का कर पा रहे हैं? दोस्तों, क्यों नहीं किया जाए?
आप सोचिए, करने से क्या कर सकते हैं आप, क्या हासिल कर सकते हैं, और नहीं करने से भी क्या कर सकते हैं आप। तो फिर कर क्यों नहीं लिया जाए, पछतावा क्यों लिया जाए जिंदगी भर, अनुशासन का कष्ट क्यों नहीं उठाया जाए पछतावे की पीड़ा जिंदगी भर उठाने के बजाय। दोस्तों, आप वीडियोज को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी तरह हम भी अपने काम में फंस जाने पर, कष्ट में आने पर, असफल होने पर रिटायर ना लेके रीट्राई करें। इन्होंने ऐसा ही किया, बार बार रिटायर लेने की बजाय रीट्राई किया। हम भी क्यों नहीं रीट्राई करते रहें अपने जिंदगी में, किसी भी क्षेत्र में रिटायर ना हो, हार ना माने और रीट्राई करते रहें। दोस्तों, हम इन सफल लोगों का गेम चेंजिंग हैबिट्स, सक्सेसफुल हैबिट्स को जरूर देखें, अपने जिंदगी में उतारें और उस तरफ आगे बढ़ें, अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद। बस इतना सा ख्वाब